How are you students? Now we start our English chapter, first chapter. Our chapter name is How I Taught My Grandmother to Read. अपने इंग्लिश का पहले चैप्टर का नाम है How I Taught My Grandmother to Read. इसका मतलब मैंने मेरे दादी को पढ़ना कैसे सिखाया. Look at the picture. देखो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है. एक ग्रैंड मदर दिखाई दे रही है और एक ग्रैंड डॉटर दिखाई दे रही है. पिक्चर में देखिए ग्रैंड डॉटर क्या कर रही है, अपने दादी को कुछ तो भी पढ़कर सुना रही है. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है? इस स्टोरी के राइटर है सुधा मूर्ति. और इस स्टोरी में सुधा मूर्ति जो है वह ये स्टोरी खुद सुना रही है. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. My grandmother Kristakka never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine Karmavira would come and I would read the next episode of the story Kashi Yatre to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she could repeat the entire text by heart. देखिए यहाँ पर सुधा मूर्ति राइटर क्या बता रही है, उसकी दादी की स्टोरी, उसके दादी के बारे में यहाँ पर बताई दे रही है कि वहाँ पर क्या क्या होता था, क्या क्या हो रहा है. सुधा मूर्ति बताती है कि मेरी दादी जिसका नाम है कृष्टक्का, वो कभी स्कूल गई नहीं, इसके कारण वो पढ़ लिख नहीं पाती. और उस समय क्या होता था कि हर बुधवार को, मतलब एवरी वेंसडे, मतलब हर बुधवार को एक मैगजीन आता था. मैगजीन मतलब साप्ताहिक. तो वो जो मैगजीन आता था उस मैगजीन का नाम था कर्मवीरा. और वो कर्मवीरा मैगजीन में एक एपिसोड आता था. वो एपिसोड किसका था? उस एपिसोड में काशी यात्रा की स्टोरी थी. ये काशी यात्रा की स्टोरी मतलब ये काशी यात्रा जो नॉवेल है एक, ये किसने लिखी है? त्रिवेणी ने लिखी है. त्रिवेणी नाम की एक बहुत बड़ी लेखिका है, उसने वो काशी यात्रा की स्टोरी, इसका हर बुधवार को एक एक एपिसोड उस कर्मवीरा मैगजीन में आता था. और उस मैगजीन में भी इसे अपने दादी की तरह ही स्टोरी होती है कि उस मैगजीन में क्या होता है कि एक जो दादी रहती है और उसको एक लड़की मिलती है. वो जो लड़की रहती है वो उसको कोई नहीं रहता. मतलब उस मैगजीन की स्टोरी में वो लड़की अनाथ रहती है और वो दादी उसको क्या करती है, अपना लेती है उस अनाथ बच्ची को. और वो दादी ने क्या किया होता है, उसको काशी जाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए होते हैं. क्यों? क्योंकि उसको काशी के लिए जाना था, काशी यात्रा को जाना था. इसलिए उस मैगजीन में वो बताया है ऐसा कि वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी. किस लिए? कि उसको काशी यात्रा को जाना था. लेकिन उसको जो अनाथ लड़की मिलती है तो वो क्या करती है, उस काशी यात्रा के जाने के बजाय वो सभी पैसे किस में खर्च करती है, उस बच्ची को बड़ी करती है और उसकी शादी करा देती है उन्हीं पैसों से. उस दादी को लगता है कि इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, मैं काशी यात्रा नहीं गई तो क्या हुआ, नहीं जा पाई तो क्या हुआ, तो ये जो पैसे है उस बच्ची के शादी के लिए वो खर्च करती है. तो ये स्टोरी जो है ये काशी यात्रा नॉवेल में कर्मवीरा मैगजीन में हर बुधवार को आती थी. ये रहा स्टोरी का बैकग्राउंड. अभी हम देख रहे हैं सुधा मूर्ति क्या बता रहे हैं उस स्टोरी के बारे में. वो बताती है कि उसकी दादी जो है कृष्णा वो कभी स्कूल गई नहीं है, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई इसलिए उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था. और वो हर बुधवार को जो काशी यात्रा का एपिसोड आता था मैगजीन में कर्मवीरा, तो वो एपिसोड वह ग्रैंड डॉटर मतलब अपने राइटर सुधा मूर्ति उसको सुनाती थी दादी को. तो दादी क्या करती थी, सारा काम छोड़कर
वह स्टोरी पूरे लक्ष्य के साथ ध्यान देकर सुनती थी, बाद में उसको दोहरा सके। उसके बाद देखिए, माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू काशी लाइक द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, एंड शी आइडेंटिफाइड herself with latter. So more than anybody else, she was one most interested in knowing what happened next in the story. देखिए, सुधा मूर्ति बता रही है कि मेरी दादी कभी काशी नहीं गई। जैसे कि उस मैगजीन में, कर्मवीरा मैगजीन में बताया है कि उस मैगजीन में भी एक ओल्ड लेडी काशी नहीं गई, उसके जैसे ही ये आप उसकी भी दादी, मतलब सुधा मूर्ति की भी दादी कभी काशी नहीं गई। और वो जो ग्रैंड मदर है, वो अपने को खुद को क्या करती है, उस काशी यात्रा की स्टोरी की जो ओल्ड लेडी है उससे रिलेट करती है। और वो हर बुधवार को क्या इंतज़ार करती थी, वो हमेशा एक्साइटेड रहती थी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। ये उसको वो ऐसे ध्यान में रहती थी उसकी दादी, किसकी, सुधा मूर्ति की दादी कृष्टक्का। लास्ट लाइन, once I was away for a week for a marriage in a neighborhood village. देखिए, एक बार क्या होता है, ये जो सुधा मूर्ति है वो पासी के गांव में जाती है, शादी के लिए जाती है। मतलब उसके फ्रेंड की किसी की शादी होगी, इसीलिए वो क्या करती है, पासी के गांव में शादी के लिए जाती है। इसके बाद हम कल देखेंगे। इस स्टोरी में हमें ध्यान में क्या रखना है, इस स्टोरी में हमें ध्यान में रखना है दादी का नाम क्या है, कृष्टक्का। अपने राइटर कौन है, सुधा मूर्ति। और जो सुधा मूर्ति है ये स्टोरी बता रहे, पढ़कर बता रही दादी को काशी यात्रा की, जो हर बुधवार को मैगजीन आता था कर्मवीरा, उस मैगजीन में आती थी काशी यात्रा की स्टोरी, वो एपिसोड वो सुना रही है दादी को। देखिए, ग्रैंड मदर कृष्टक्का, मैगजीन कर्मवीरा, स्टोरी काशी यात्रा स्टोरी त्रिवेणी नाम के एक लेखिका ने लिखे हैं। यही बस इतना हमें ध्यान में रखना है, बाकी का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।